शुरुआत एक बड़ी खबर से। डोनाल्ड ट्रंप की शपथ से पहले एक अहम मीटिंग विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले हैं अमेरिका के सुरक्षा सलाहकार। विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिले हैं एनएसए सुलिवन। और आज आपको उन्होंने खुला खुला बता दिया कि वो कह रहे हैं कि हम मिसाइल मिलके बनाएंगे। मेरा नहीं ख्याल इससे बेहतर डील भारत को कभी मिल सकती है। इंडिया इज गेटिंग द बेस्ट डील। जैक सलिवान की मीटिंग होगी एनएसए अजीत डोवल से। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल और अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलिवान की जब मीटिंग होगी तो आप सोच सकते हैं कि वो कितनी सिग्निफिकेंट मीटिंग हो सकती है दो बड़े कंट्रीज के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के बीच। देखिए, आज इंडिया की लॉटरी निकल आई है। हमने बनाए तालिबान, उन्होंने बनाए एंटरप्रेन्योर्स। देखें, अब वो जिसे कहते हैं बार बार एक ही चीज को हम बोलते हैं, क्या वो करें। हमारे विजनरी जो लीडरशिप माजी में रही है, हमने जो बनाए तालिबान, हमने बनाए मुजाहिदीन, अमेरिका की मदद से, उन्होंने अमेरिका की मदद से एंटरप्रेन्योर्स बनाए। तो जो एंटरप्रेन्योर बनाएगा उसको एंटरप्रेन्योर वाली सोसाइटी मिलेगी, जो तालिबान बनाएगा उसको तालिबान वाली सोसाइटी मिलेगी। और उसके अंदर यह कहा जा रहा है कि इस विजिट में उनका फोकस रहेगा चाइना पर, चाइना डैम्स। आप जानते हैं कि चाइना ने अभी रिसेंटली कुछ ऐसे डैम्स बनाए हैं जिसके ऊपर आवाजें उठती रही हैं कि इससे क्या वर्ल्ड वाटर क्राइसिस तो नहीं पैदा हो जाएगा, क्या क्लाइमेट क्राइसिस आने जा रहा है उन डैम्स की वजह से। ये बातें काफी होती रही हैं, लेकिन कुछ ऐसे डैम्स भी बने हैं जिसके ऊपर भारत ने एतराज किया है। भारत को ऑब्जेक्शन है चाइना के कुछ डैम्स पर, तो उन डैम्स की बात भी जैक सलिवान करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि ये चाइना फोकस्ड मीटिंग्स भी होंगी इसके अंदर। फिर जैक सलिवान मीटिंग करेंगे डॉक्टर जयशंकर के साथ भी। डॉक्टर जयशंकर के साथ भी उनकी मीटिंग होगी, अजीत डोवल के साथ भी मीटिंग होगी, और हम देखेंगे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के साथ भी उनकी मीटिंग होगी, क्योंकि ये उनका एक आखिरी विजिट होगा। अब उनका एरा खत्म हो रहा है, तो इसलिए जो है मेरा ख्याल है कि उनकी मीटिंग मोदी साहब के साथ भी होगी। कुछ थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में कुछ और भी डिटेल्स बताई देती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत ही सिग्निफिकेंट विजिट ये रहेगा। लेकिन इसके बाद भी हमारे पास कुछ खबरें ऐसी हैं जो बहुत अहम है, जिसके ऊपर बात करते हैं। कहा जा रहा है जनाब इसके अंदर, जो कि रॉयटर्स से लेकर और जो फॉक्स न्यूज तक और अमेरिका के मीडिया है उस पर भी ये खबर चल रही है। हम चीज है, वो कह रहे हैं कि जी हमने चाइना से छुट्टी कर दी है, चाइना को हम छोड़ रहे हैं और हम आ रहे हैं इंडिया, और यूएस की जितनी सप्लाई चेन है वो चाइना से इंडिया आ रही है। और अब वो कह रहे हैं कि जो क्वार्टर ऑफ आईफोन है वो जल्दी इंडिया के अंदर बनाएंगे। सो देखें, ये होती है सारा कुछ, ठीक है जी। जो इम्पोर्टेंट चीज है, जो एक इम्पोर्टेंट चीज है जिसको मेरा ख्याल है समझने की जरूरत है। पाकिस्तान बिल्कुल इज ऑन द लेफ्ट। कि जो अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं जैक सलिवन, वो जो हैं वो पहुंचे हैं भारत। जनाब, ये जो 2014 से ये शुरू कर रहा है वॉशिंगटन पोस्ट, वो एसोसिएशन प्लॉट अमेरिकन सॉइल्स रिवील अ डार्कर साइड ऑफ मोदीज इंडिया। अच्छा, लेकिन जो स्टोरी है वो बड़ी खौफनाक है, और वो ये है कि जो अजीत डोवल हैं, वो जिनको जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता है, और उनकी जो उनकी सलाहियत है, यानी जो स्पाइंग के हवाले से या बाकी जो उनकी है, वो एक नाम है। वो कहते हैं कि मैं पाकिस्तान भी रह के गया हूं। इंडिया और अमेरिका के बीच पैक्ट्स या एग्रीमेंट्स या जो डायलॉग्स और पार्टनरशिप्स ऑलरेडी चल रही हैं, और अब और भी उसके ऊपर बात होगी। उसमें फ्रॉम स्पेस, डिफेंस, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी, कोऑपरेशन और इंडो पैसिफिक भी, उसके ऊपर भी बात होने जा रही है। तो सिक्योरिटी प्रायोरिटीज जो हैं, और खासतौर पर सिक्योरिटी प्रायोरिटीज इन द इंडो पैसिफिक एंड शेयर्ड सिक्योरिटी, इंडिया एंड अमेरिका के बीच शेयर्ड सिक्योरिटी एंड प्रायोरिटीज इन इंडो पैसिफिक, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे अहम, जो मैंने कहा था स्टार्ट में अपने प्रोग्राम के, वो ये नुकता है जियोपॉलिटिक्स, दुनिया की कहाँ चल रही है और इंडो पैसिफिक में क्या चल रहा है। अच्छा, अब इसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे कि आईआईटी दिल्ली में जो है वो अपना खिताब भी करेंगे, और लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि अब हम इस पे बात करते हैं कि जो कुछ ऐसे डैम्स बनाए गए हैं उसके हवाले से जो बात हो रही है, उसमें यह है कि ऑलरेडी कुछ ऐसे डैम्स बने हैं कि इंडियन ऑफिशियल्स हैव कन्वेड एप्रीहेंशंस टू बीजिंग अबाउट द पोटेंशियल एनवायरमेंटल एंड डाउनस्ट्रीम वाटर सप्लाई इंपैक्ट्स। चाइना ने जो कुछ ऐसे डैम्स बनाए हैं, और द डिस्कशंस आर एक्सपेक्टेड टू फोकस ऑन इंडियाज कंसर्न ओवर चाइनाज कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैसिव हाइड्रो पावर डैम ऑन द यांगबो रिवर इन तिब्बत। और तिब्बत के ऊपर, उस रिवर के ऊपर जो चाइना ने डैम बनाया है विच फ्लोज इनटू इंडिया, उस पर इंडिया जैक सलिवान से बात करेगा कि भाई साहब ये क्या हो रहा है, और जैक सलिवान भी उनसे ये कहेंगे कि ये क्या है। अच्छा, इसके ऊपर जैसा मैंने कहा कि इंडिया पहले ही अपने जो एतराजात या ऑब्जेक्शंस हैं वो चाइना के सामने रख चुका है। चाइनीज अथॉरिटीज मेंटेन दैट द प्रोजेक्ट विल हैव मिनिमल एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। उन्होंने कहा कि नहीं, एनवायरमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। द डैम अप्रूव्ड लास्ट मंथ इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट $300 billion
kilowatt hours of electricity annually, making it the largest of its kind of dam globally. We have certainly seen in many places in the Indo-Pacific that upstream dams that the Chinese have created, including the Mekong region, can have really damaging environmental but also climate impacts on downstream countries. ये कहना था इंडिया का। और फिर अब जैक सलीवान भी इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू फरमाएंगे। तो मैं ये जो बात कही जा रही है कि ये एक चाइना फोकस्ड विजिट भी होगा और इसमें इंडिया को चाइना के हवाले से जो एतराज़ात हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन होगी। जब पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन को ये जो हमारी गलतियां हैं माजी में लीडरशिप की, जब उनको हम देखते हैं तो हर रोज हम खून के आंसुओं से अपनी गलतियों को धो रहे हैं। इस चीज को ज़हन में रखिएगा, इस चीज को ज़हन में रखिएगा कि यही बात मैं कहता हूँ ना, एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे, एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे और दूसरे जो हैं वो दूसरे वो बनाएंगे। हमने मुजाहिदीन बनाए, उन्होंने ये कि अब हम कहाँ से और इस चीज़ को कैसे अंडरस्टैंड करें और क्या किसी को समझाएं, क्या करें और क्या ना करें। वेरी अनफॉर्चुनेट सर जी, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है। मैं आज जब देखता हूँ कि दोवल साहब जो है वो मिल रहे हैं उनसे, ठीक है, और दोवल क्या मांग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है आजकल तो इंडिया को कुछ मांगने ही नहीं पड़ता। ठीक है जी, कहाँ स्पेस न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बातें हैं, स्पेस और न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बातें हैं। वो कहते हैं मेरा अजीत दोवल से जो क्या नाम है उसको, जो सिलोवन जो कहता है कि मेरा अजीत दोवल से डीप पर्सनल ताल्लुक। लेकिन लास्ट टाइम जब दोवल साहब गए थे वहां पे अमेरिका, तो वारंट भी कटाते सन। ये है अमेरिका की स्ट्रैटेजी। दिस इज व्हाट द यूएस इज। जब आपके साथ ताल्लुकात करीब करने हो तो बहुत ज्यादा करीब है। एक दफा एक अमेरिकन डिप्लोमेट से बहुत पहले, आई थिंक कहीं मैं अमेरिका में मिला, तो बाद में वो फॉरेन सर्विस उन्होंने छोड़ दी, तो उन्होंने कहा यार अक्सर लोग हमसे कंप्लेन करते हैं हम बदल गए। हम बदल नहीं गए, हम अपने इंटरेस्ट को वॉच कर रहे होते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। यहाँ तक अगर आ गए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। इससे हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब करने से हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो सबसे पहले आप ही को दिखाई देगा। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। रही बात पाकिस्तान का, पाकिस्तान तो ऐसे ही जलता रहेगा भारत का तरक्की देखकर।